जय हो भक्तों, बालाजी शरण चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को राम राम, आप सभी को सीताराम। आज मैं आप सबके बीच समाज की कुछ ऐसी बातें कहने वाली हूँ। सच्ची में अगर आप सबको मेरी बातें अच्छी न लगे तो अपनी बहन बिटिया समझ के क्षमा करना, लेकिन ये बातें कहना ज़रूरी था। देखिए भक्तों, आज के समाज में मैं देखती हूँ झूठी शान दिखावेबाजी में लोग इतने आगे निकल चुके हैं कि उनको बस धन की ही लालसा रहती है। हम देखते हैं कि बात हो रही है ऐसी कि जैसे अब लड़की का पिता है, कहीं विवाह फिक्स करने जा रहा है तो आप लोग समाज में देख रहे हो, हर लड़की का पिता चाहता है कि मेरी लड़की सुखी रहे, अच्छे घर में पड़ जाए, अच्छे से उसका जीवन यापन हो घर परिवार में। और बाप जहाँ तक है परिवार भी अच्छा ही ढूंढता है, लड़का भी अच्छा ही ढूंढता है, समाज हो, सम्मान हो। बाप एक लड़की का सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तभी वो विवाह को फिक्स करता है। लेकिन मैं समाज में आजकल देख रही हूँ विवाह तो फिक्स करने जाता है, लेकिन अगर बाप ने पूछा कि लड़का सरकारी है या प्राइवेट है, क्या कमाता है क्या नहीं कमाता है, तो अगर लड़का सरकारी है, लड़का पढ़ा लिखा है या पढ़ लिख रहा है, तो कोई कहता है कि मुझे लड़के का बाप कहता है कि मेरा लड़का तो सरकारी सर्विस कर रहा है, मेरा लड़का इतना पढ़ा है, मुझे 40 लाख चाहिए, मुझे 50 लाख चाहिए, मुझे 20 लाख चाहिए। सभी लोग अपनी अपनी डिमांड रखते हैं, इतना सोना चाहिए, इतना चांदी चाहिए, इतना सामान चाहिए, इतना सम्मान होना चाहिए, ये लड़के का डिमांड होता है। तो आप ही बताइए क्या हमारा समाज सही है? आजकल तो सभी लोग अपनी लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं, अपनी लड़कियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या सारी जिम्मेदारी केवल लड़की के पिता का ही बनता है कि वो मैनेज करे? अरे भाई, ज़्यादा धन नहीं न लो न ज़्यादा, जैसा हो जिसके पास वैसे ही अपना करो। किसी को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए कि हमारा लड़की सरकारी सर्विस कर रहा है तो हमें 40 लाख चाहिए, 50 लाख। आपका अच्छा काम तभी माना जाएगा कि जो भी लड़की का पिता आपको दे दे सम्मान पूर्वक, उसको आप स्वीकार करिए और लड़की का पारी ग्रहण करके ले जाइए। और पिता का भी अधिकार बनता है कि अपने लड़की को अच्छे संस्कार दे के विदा करें कि घर में जाकर जैसे घर के हालात हो एडजस्ट करो। लड़की के पक्ष को भी चाहिए कि अपने लड़की को सारे संस्कार दें कि जैसे हालात हो वैसे अपने हालात से लड़ते हुए जीवन यापन करें। लेकिन मैं जब लड़के वालों की डिमांड सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्या लड़के के पिता ने ही लड़के को पैदा किया है? क्या लड़के के पिता ने ही परवरिश की है, अच्छी पढ़ाई कराई है? लड़की के पिता भी ने उतना ही प्रयास किया है, तो फिर लड़की के पिता को इतनी समस्याएं क्यों आती हैं लड़की की शादी करने में? क्या ये अपने समाज के लिए अच्छा है? हम मानते हैं कि ठीक है, आपका लड़का पढ़ा लिखा है, आपका लड़का डिग्री लिया है, तो अगर आपका लड़का अच्छा कमा रहा है तो आपका लड़का गाड़ी भी ले सकता है, बंगला भी ले सकता है और अच्छे से अपना शादी भी पैसा खर्च करके कर सकता है। तो फिर इस तरह किसी के लड़की के पिता को परेशान करना क्या अच्छी बात है? लड़की का पिता जो होता है कितनी मुश्किल से थोड़े थोड़े धन अर्जित करके अपने लड़की के लिए अच्छा सपना देखता है कि ऐसा विवाह करूँगा अपने बिटिया का, ऐसा घर परिवार ढूंढूंगा कि खुश रहेगी। तो बताइए क्या बस
लड़के के बाप ने ही सारा संघर्ष किया है, लड़की के बाप ने नहीं। लड़की का जो पिता होता है वो बस इतना चाहता है कि मेरी लड़की सुखी रहे, लेकिन लड़की जब लड़के के घर में जाएगी तो उससे सुख किसको मिलने वाला है? लड़के के परिवार को, लड़के के घर वालों को, लड़के को। पिता को क्या मिलता है? पिता तो बस इतने में प्रसन्न रहता है कि हाँ हमारी लड़की खुशी है, सुखी है। इतने बात से वो अपने जीवन भर की पूंजी लगा देता है। अगर नहीं होता है तो अपना घर, अपना खेत, जो भी उसके पास भविष्य में होता है उसको दांव पे लगा देता है, केवल अपने लड़की के खुशी के लिए। और वहाँ जाने के बाद अगर लड़की भी ना खुश रह पाए तो कितने तकलीफ की बात है। इसलिए अपने समाज में ज़रूरी है कि आपके लड़के ने अच्छी डिग्री ली है, अच्छी बात है, अच्छी कमाई कर रहा है, अच्छी बात है। आपकी अच्छी डिग्री, अच्छी कमाई, अच्छे संस्कार तभी माने जाएंगे जब आप किसी के लड़की की पिता की सहायता कर पाएंगे। जो लड़की के पिता के पास हो उसको स्वीकार करिए और उसके लड़की का पारी ग्रहण करके अपने घर में सम्मान पूर्वक ले आइए। तो इससे अपना समाज अच्छा बनेगा, न कि किसी के पिता को मुश्किल में डाल के। आपने दिखाया, लड़के वालों ने दिखाया कि देखो मेरा लड़का सरकारी सर्विस कर रहा है, 50 लाख कैश पाया है और 20 लाख की गाड़ी पाई है, लेकिन उस लड़के के पिता को ये एहसास नहीं रहता कि लड़की के पिता ने कहाँ से ला के इतना दिया होगा। तो ये सोचना हमारे समाज की, हम लोगों की जिम्मेदारी है, तो हमारे जीवन में स्वच्छता फैलेगी। लड़की भी जब जाती है तो उसके मन में कहीं न कहीं तकलीफ होता है कि हमारी शादी के लिए हमारे पिता ने इतने तकलीफ उठाए हैं। तभी तो आजकल की लड़कियां कहती हैं कि आपको हमारे पिता ने खरीद लिया है। अगर लड़की ने ऐसा कह दिया तो परिवार को, लड़के को बहुत बुरा लगता है। तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो लड़की कहेगी ना, तो इसमें लड़की की क्या गलती है? क्योंकि बचपन से उसने अपने पिता को संघर्ष करते हुए देखा, तो ये बात कहीं न कहीं उसको खटकती है। तो ऐसी बातें समाज से हटा दी जाएंगी तो सास ससुर में और माता पिता में कभी अंतर नहीं होगा। इसलिए अगर हमें अपने समाज से ऐसी सब जो भी खोखली बातें, झूठी शान, ये सब अगर दिखावा बंद हो जाए तो लड़की सच में मानो ससुराल में जाके बिटिया की तरह रहेगी, बहू की तरह नहीं। लेकिन सोचना दोनों के पक्ष को पड़ेगा, तभी समाज सुधरेगा, तभी घर के हालात सुधरेंगे, तभी बुजुर्ग लोग आश्रम में नहीं जाएंगे, बहू घर में रह के सेवा करेगी। मेरे समझ से तो यही बातें सही हैं। आप सबके समझ में क्या है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर ये बातें आपको कहीं भी चोट करे तो इसके लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझे समाज के तरफ से हमें लगा कि ऐसा हमें कहना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अगर कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करना, पर मेरी बातों पे गौर जरूर करना। अगर बुराई समाज से हटानी है तो सुधार अपने अंदर लाना होगा, तभी सुधार हो सकता है। सभी भक्तों को जय श्री राम, सीताराम।